आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की राजनीति या यूं कहें कि देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है जरूरी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक को जागरूक कराना। तो आज हमारी साथ हैं आशीष त्रिपाठी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में कैसी है और जो ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन है ये कैसे काम कर रहा है। सर धन्यवाद मैडम। जैसे ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, हमारा डेंटल एसोसिएशन पूरे भारत में है और डेंटल एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग अपने जो भी दंत चिकित्सक हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से जो भी डॉक्टर्स के साथ जो समस्याएं हैं, जैसा कि उनकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है या जो हमारे नौजवान अभी बेरोजगार हैं जो डेंटल सर्जन्स प्रैक्टिस में आ रहे हैं, उनके साथ क्या समस्याएं आई हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ नई चीज़ें जो हमारे डेंटिस्ट्री में आ रही हैं, नई जो सर्जरी हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उसके बारे में हम अपने चिकित्सकों को बुलाते हैं जो इस पे एक्सपर्ट होते हैं। उनके द्वारा हम यहाँ पर लेक्चर कराते हैं। लेक्चर के माध्यम से जानकारी देते हैं सबको कि जो आने वाले समय में हमारे डेंटिस्ट्री में क्या और बेहतर हो सकता है, क्या हम अपडेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, ये जो कि पूरे वार्षिक का हम लोग यहाँ पर लेखा जोखा करते हैं और जो भी हमारे सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं उनका हम लोग गठन करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एडिटर हैं, ट्रेजरर हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर पोस्ट हैं उनका गठन करते हैं। आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक धोबले जी यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि पूरे भारत के डेंटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो, उनका भी हम लोग यहाँ पर स्वागत करेंगे। और आज ही के दिन हमारा एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सेमिनार है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्रांच के सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट हैं उन सब के साथ यहाँ पर एक सेमिनार होगा। उस सेमिनार के माध्यम से हम सभी संस्थाओं का, मीन सभी ब्रांचों का जो भी समस्याएं हैं उसकी हम लोग यहाँ पर निवारण करने के लिए बैठे हुए हैं। सर आपने बोला कि ये एक आपका एसोसिएशन है, इसमें आप नए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हो, रोजगार देते हो स्टूडेंट को जो युवा होते हैं, तो इसमें सरकार का क्या रोल है या फिर ये एसोसिएशन किसी एक इंसान के तौर पे तैयार किया गया हुआ है? जी, थोड़ा सा मैडम देखिए, ऐसा है, जो रोज़गार की बात आपने कहा, रोज़गार देते नहीं है हम। रोज़गार कैसे उनको हम मुहैया करा सकें सरकार के माध्यम से या हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस में जो भी डॉक्टर्स हमारे आज की डेट में समर्थवान हैं, उनकी बड़ी प्रैक्टिस है, उसमें हम कुछ डॉक्टर्स को रोज़गार देते हैं। और जो भी डॉक्टर्स हमारे पैंडेमिक में इधर बहुत प्रभावित हुए हैं, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का सारा मुख से संबंधित होता है और इस पैंडेमिक में जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई वो मुख के द्वारा ही उत्पन्न हुई, तो हमारे डेंटिस्ट बहुत प्रभावित हुए इस कोविड में। डेंटिस्ट्री बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए, और इस कॉस्टली ट्रीटमेंट में हमारे पास जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत कॉस्टली लगता है। उसको हम लोगों को 3 से 4 महीने बंद रखना पड़ा। उस दौरान हमारे बहुत से डॉक्टर प्रभावित हुए, फाइनेंशियली प्रभावित हुए और कुछ लोग फिजिकली बहुत प्रभावित हुए। तो उनको हम लोगों ने किसी न किसी प्रकार से मदद की। मदद करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारा है, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं उनके द्वारा हम इसमें फ़ंड लाते हैं। उन्हीं फ़ंड के माध्यम से ही हम नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, लेक्चर करवाते हैं। बाहर से अपने एक्सपर्ट डेंटिस्ट को बुलाते हैं, बाहर से में जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से हमारे डॉक्टर्स आते हैं। उनका रहने का, खाने का, आने जाने की सारी व्यवस्थाएं हम उन्हीं फंड के माध्यम से करते हैं। सर डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, तो इस भारत में हम अपने भारत की बात कर लेते, तो अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है क्या स्थिति है? क्योंकि एक डॉक्टर बहुत अच्छे से बता सकता है कि जो अभी की स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो क्या कुछ है, किस नजरियों से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया प्रश्न है मैडम आपका। ये भारत के भगवान होते हैं, निश्चित बताया, और ख़ास करके इस पेंडेमिक ने तो और लोगों को ये बता दिया कि भारत के भगवान डॉक्टर्स होते हैं। और इस पेंडेमिक में बहुत से डॉक्टरों की क्षति भी हुई है। हमारे बहुत जाने माने सर्जन,
जाने माने हमारे कार्डियक डॉक्टर, इन लोगों ने अपनी क्षति की है, इनकी बहुत क्षति हुई है, इनकी भरपाई जल्दी हो नहीं सकती। क्योंकि मैडम एक कार्डियक सर्जन बनने के लिए या एक सर्जन बनने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो अभी हम लोगों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनको निवारण होने में बहुत टाइम लगेगा। रही बात स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था में चूँकि इसके पहले भी हमारे डॉक्टर सचिन प्रकाश जी ने बताया ये बात कि जो हमारा सरकार का फंड है वो स्वास्थ्य व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए, खास करके इस दौरान में। क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही ठीक कर सकते हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करें, कॉस्टली ना करके उसको और चीप करने की कोशिश करें, सस्ता करने की कोशिश करें, जिससे कि लोगों को ये मदद मिल सके। साथ ही साथ कोविड के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन, आई सर्जन ये अलग बात है। तो हमारे क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट आता है डेंटल के अलावा भी, उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं और आगे हम लोग उनको और बेहतर ट्रीटमेंट अपनी क्लिनिक के द्वारा कैसे दे सकते हैं, वो भी हम लोग अपनी क्लिनिक में व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। सर, मौजूदा सरकार का लगातार उनके दावे रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो भारत की है बहुत अच्छी है। कई कई दिनों से कहीं भी आप सुन सकते हैं कि बयान होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ इंक्लूड की जाती है मौजूदा सरकार की तरफ से कि जो भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत अच्छी है। लेकिन जो अभी कोरोना काल था उसमें सभी ने देखा, सभी वाकिफ हैं उस चीज़ से कि क्या स्थिति हो गई थी, दवा से लेके हॉस्पिटल हर चीज़ की कमी हो गई थी। तो कहाँ कमियां रह गई हैं इन चीज़ों में कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर किसी कोई भी पैंडेमिक देश में आता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम से टूट जाती, चरमरा जाती है। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर अचानक आती है, उसमें हमारी सरकारों का बड़ा सहयोग रहा। चूँकि सरकार के बारे में मैं बहुत ज़्यादा विशेष अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे चिकित्सक, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ थी, सरकारी डॉक्टर्स, इन सब लोगों ने एकजुट होके लोगों की मदद की। पर अगर कोई चीज़ अकस्मात आती है, तो उसमें निश्चित क्षति होती है। सर, इस चीज़ के लिए कहीं न कहीं सरकार को या यूँ कहें कि पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो भारत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको लेकर क्या कुछ उपाय करने चाहिए? क्या चीज़ें होनी चाहिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो? निश्चित मैडम आपने सही कहा, लेकिन जब कोई समस्या आती है तभी उसका निवारण करने के लिए आदमी व्यवस्थाएं करता है। अब हमारी सरकारें इस पर बहुत जागरूक हो चुकी हैं। सभी हॉस्पिटल्स में आपने खुद देखा होगा कि ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। पहले ऑक्सीजन प्लांट नहीं हुआ करते थे, बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स में होते थे। आज की डेट में जो गांव क्षेत्र में हॉस्पिटल है उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और सरकार का एक गाइडलाइन आया है, एक मानक तैयार किया गया है कि जो भी आप हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें एक ऑक्सीजन प्लांट अवश्य होना चाहिए, तभी आपके हॉस्पिटल को मान्यता दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और आगे हम लोग और बेहतर करेंगे। बात करें तो जैसे शिक्षा को लेकर बात करें तो शिक्षा में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र वगैरह ऐसी चीज़ें तैयार की जाती, तो गांव लेवल तक वो चीज़ें पहुंचाई जाती। स्वास्थ्य में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें तैयार हो सकती कि स्वास्थ्य मित्र वगैरह हो जो गांव लेवल तक जाके लोगों को समझाएं कि पैंडेमिक से आने वाली चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें कैसे पहुँचाई जा सकती हैं? एक डॉक्टर होने के नाते आप अच्छे से बता सकते हैं। वो तैयारी चल रही है, आप जानकारी लीजिए, वो तैयारी चल रही है। जैसा कि हमारे प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने ये योजना बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड का जो इंजेक्शन लग रहा है वो टीकाकरण भी हो रहे हैं, गांव-गांव जाके कराया जा रहा है। बहुत लोग को हम इसमें अवेयर हैं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं। हम लोग चिकित्सकों के माध्यम से ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और हो रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। इन्होंने स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपके सामने रखी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आइपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।